जय हिंद साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग दोस्त हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स वर्णमाला विचार यानी वर्णमाला से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम लोग डिस्कस करेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से। हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से आज महत्वपूर्ण 20 या 25 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए पहले प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में सभी अस्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? देखिए दोस्त, पहले आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। पहला प्रश्न है, निम्न में सभी अस्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? यानी इस प्रश्न में अस्पर्श व्यंजन की बात कहा है। तो अस्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग और त वर्ग, यानी 25 होते हैं। तो इसमें देखिए पहले ऑप्शन में क्या है? पहले ऑप्शन में तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में क्या है? ल आ गया है। इसमें आपका मूर्धाक्षर आ गया है। इसमें आपका तालव्य स्वर आ गया है। तो ये तीन ऑप्शन तो नहीं हुए, यानी बी, डी और सी, ये तीनों ऑप्शन अस्पर्श व्यंजन में नहीं आएंगे, क्योंकि ये अंतस्थ वर्णों के अंतर्गत और उष्म व्यंजनों के अंतर्गत आते हैं। यानी पहला प्रश्न का आंसर जो है ऑप्शन ए सही है। क्यों सही है? क्योंकि इसमें जितने भी वर्ड हैं वो क से लेके म तक के आते हैं। लेकिन जो बी ऑप्शन है ये तो ठीक है, बहुत ठीक है, लेकिन ल और र ये आपके अंतस्थ हैं, यानी य र ल व। और उष्म क्या है? स श श ह। तो इसमें उष्म व्यंजन है और इसमें आपका अंतस्थ व्यंजन है। तो इसलिए दोस्त ऑप्शन ए सही है। हम प्रश्नों को बारीकियों से देखकर ही हल करेंगे, क्योंकि ओरली आप लोगों को याद है, लेकिन हमें क्या करना है? प्रश्न को कैसे हल करना है, हर विकल्प को जानना पड़ेगा। जब तक आप हर विकल्प के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आप प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। तो पहले प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए सही है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में मूल स्वरों वाला वर्ग छठी। अब इसमें देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। यानी मूल स्वर क्या हैं? तो मूल स्वर है आपके 4। मूल स्वर आपके 4 हैं। अ, ई, उ और री हैं। ठीक, तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? अ, ई, उ सही है। यही आपके मूल स्वर हैं, इन्हें आप अच्छे से याद कर लें। ये आपके दीर्घ स्वर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन वाला वर्ग बताइए। यानी अंतस्थ व्यंजन कौन है? जब तक आपको अंतस्थ व्यंजन के बारे में नहीं मालूम रहेगा तब तक आप प्रश्न को नहीं हल कर पाएंगे। ये बहुत ही प्रश्न आसान है, आप लोग पढ़े भी होंगे। अंतस्थ व्यंजन यानी य र ल व। अब देखिए य र ल व कहाँ है? पहले ऑप्शन में तो नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, यानी डी में सही है, यानी य र ल व इसमें है। हर प्रश्न को बारीकी से उसके ऑप्शन को देखिए, तभी जाकर सभी प्रश्न आपके सही होंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से जिस वर्ग में सभी स्वर दीर्घ हों। देखिए प्रश्न को पढ़िए। निम्न में से जिस वर्ग में सभी स्वर दीर्घ हो, यानी जो भी ऑप्शन में दिया है और जितने भी हमने वर्ड लिखे हैं वो क्या होने चाहिए? स्वर और दीर्घ होने चाहिए। देखिए इसमें आ, ई, उ ठीक है, ई, उ ये ठीक नहीं है। इसे भी चेक करिए और इसे भी चेक करिए, क्योंकि इसमें एक है, इसमें ह्रस्व स्वर है और दीर्घ स्वर है। इसमें ह्रस्व और दीर्घ दोनों है और इसमें भी ह्रस्व और दीर्घ है, लेकिन हमें बात किया है सिर्फ और सिर्फ स्वर दीर्घ हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कौन से वर्ग में सभी नासिक के व्यंजन है? नासिक यानी उच्चारण करते समय हमारे नाक के द्वारा आवाज आए, नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए कुछ ठीक लग रहा है। त, ल, व ये तो ठीक नहीं है। ऑप्शन डी, इसमें 2 हैं लेकिन एक नहीं है। इसमें भी एक है लेकिन 2 नहीं है, यानी हमारा ऑप्शन ए सही है। नासिक के व्यंजन यानी हमारे
स्पर्श व्यंजन के पंचम वर्ण वो आपके नासिक के व्यंजन होते हैं, तो ऑप्शन ए सही है। यानी नासिक के व्यंजन म, य, ड़, न और म भी होते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं दोस्त। कौन से वर्ण में सभी अघोष वर्ण है? देखिए यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि सघोष और अघोष से भी प्रश्न बनते हैं आपके। यानी सभी अघोष वर्ण कौन है? तो देखिए ऑप्शन ए य, ठ, ढ, ऑप्शन बी त, छ, फ, ऑप्शन सी द, ब, न, ऑप्शन डी र, ग, ज। तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट माध्यम से दीजिए दोस्त कि आपका जो अघोष वर्ण है कौन सा है, क्योंकि अघोष और सघोष वर्णों से ही बहुत बार प्रश्न बन चुका है। तो आप अच्छे से अघोष और सघोष को पढ़ेंगे। फिलहाल आज मैं एक प्रश्न के द्वारा बता रहा हूं, लेकिन आने वाले वीडियो में हम लोग सघोष और अघोष को और अच्छे से समझेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर है जिसमें सभी अघोष हैं, यानी त, छ और फ। त, छ और फ ये क्या है? अघोष वर्ण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे होता है वे सभी कौन से वर्ग में आते हैं? देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। जिन स्वर के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे होता है, यानी जो आपका जीभ है वो उसका अगला भाग ऊपर और नीचे होता है, वे सभी वर्ण कौन से वर्ग में आते हैं, यानी किस वर्ग में आते हैं? तो ऑप्शन ए है अ, उ, आ, ई, ए, ओ, ऑप्शन सी अ, ओ, अंग, ऑप्शन डी ई, ए। तो इस प्रश्न का आप आंसर बताइए कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे होता है वे सभी कौन से वर्ग में हैं? तो इस प्रश्न का आंसर आप दोस्त 10 सेकंड में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। जिससे आपके जीभ का अगला भाग ऊपर नीचे होता है, तो आप उच्चारण करके भी पता कर सकते हैं कि किस वर्ड को उच्चारण करने में ऊपर नीचे होता है। तो अ, उ, आ, इसमें मुंह खुला हुआ है। ई, ए, ओ, यानी ई में तो हो रहा है लेकिन ए और ओ में नहीं हो रहा है। अ, ओ, अंग में तो नहीं हो रहा है, यानी ई, ए। देखिए उच्चारण करके, तो इस ऑप्शन को टिक करते हैं, यानी ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कंठ ध्वनियों से कौन से वर्ग में है? यानी कंठ ध्वनि यानी हमारा जो कंठ से उच्चारण होते हैं कौन कौन सी ध्वनियां निकलते हैं? तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए द, ल, व, ऑप्शन सी च, फ, र, ऑप्शन बी क, ग, ह, ऑप्शन डी ट, ड, ग। तो कंठ की बात हो रही है, यानी कंठ से उच्चारण। तो आपको पता होगा कंठ से उच्चारण क, ग और ह, यानी कंठ से उच्चारण होते हैं ये हमारे अकु विसर्जनीयाम कंठ। प्रश्न नंबर 9, कौन से वर्ग में ओष्ठ वर्ग हैं, यानी ओठ के द्वारा उच्चारण होते हैं? तो ऑप्शन ए क, ख, ग, ऑप्शन बी घ, च, न, ऑप्शन सी ब, प, म, ऑप्शन डी य, श, ह। तो इस प्रश्न का आंसर दीजिए आप। कौन से वर्ग में ओष्ठ वर्ग हैं? तो इस प्रश्न का आंसर है ब, प, म, यानी ओष्ठ से उच्चारण होता है। देखिए उच्चारण करके ब, प, म, यानी ओष्ठ से चिपक रहा है। ऑप्शन डी प्रश्न नंबर 10, कौन से वर्ग में दीर्घ स्वर नहीं है? कौन से वर्ग में दीर्घ स्वर नहीं है? देखिए अब इसमें दीर्घ स्वर नहीं पूछ रहा है, इसमें दीर्घ स्वर है, इसमें भी दीर्घ स्वर है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हम लोग वर्णमाला के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा कर लिए हैं। आप अगर चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।